प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। नहीं, अभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और तुम भी ना मुझे जहर लगते हो। अरे तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना प्लीज। चलते हैं ना, हम तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है ना, हम शॉपिंग पे चलते हैं। अरे चुप करो, शॉपिंग करना अच्छा लगता है तुम्हारे। ज़ारा जो है ना, आम लड़की से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारी मम्मा इसी तरह मुझसे हर चीज का सवाल पूछती रही ना, तो फिर मैं तुम्हें जरूर छोड़कर जाऊंगी, और वो भी हमेशा के लिए। जाहिर है, वो है इतनी अच्छी, सब उसको पसंद करता है। और मैं कैसी लगती हूँ आप? बहुत खास है, उसकी बहुत खास जगह है मेरे दिल में। जी, ज़ारा मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। खाला खाला जान क्या करेंगी इन पेपर्स का? यही तो सारे फसाद की जड़ है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स सोचा था तुम्हारी खाला को देंगे, आखिर उन्होंने तुम्हें पाला है पोसा है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही हैं। और साबित कर दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए। आप एक काम करें, ये पेपर्स इन सबके सामने फाड़ दें। पकड़े, फजूल पेपर्स हैं, इनको फाड़ देना। है ना खाला? आखिरकार मेहरू की चोरी पकड़ी गई। मेहरू की सास को पूरा यकीन था कि ये हीरे का जो नेकलेस है या डायमंड का नेकलेस जो है वो मेहरू ने ही छुपाया होगा, और तलाशी लेने पर मेहरू की अलमारी से ही मिल जाता है। इसके बाद, इस हरकत के बाद मेहरू की इज़्ज़त जो है अब घर में बिल्कुल भी नहीं रही, और मेहरू की जो सास है यानी कि फ़रा बेगम, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है मेहरू को लेकर, और इसी वजह से मेहरू को अब एक और मौका मिल गया है ज़ैन को ब्लैकमेल करने का। मेहरू ने जब देखा है कि सास बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और मेहरू की सास ने तो मेहरू से यहाँ तक कह दिया है कि जो ज्वेलरी तुम्हें शादी के बाद या शादी में मैंने तुम्हें बतौर गिफ्ट दी थी, मुझे सारी की सारी वापस चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम बहुत ही लालची औरत हो और तुम लालच में आकर कुछ भी कर सकती हो। तो लिहाजा ये सारी ज्वेलरी जो है मेरे बेटे की है, और लाकर मेरे पास रख दो ताकि मैं संभाल लूँ। लेकिन मेहरू के पास तो वो ज्वेलरी है ही नहीं। वो मेहरू तो अपने हाथों से जाकर सलमान को देकर आ चुकी है, और सलमान भी उस ज्वेलरी को बेचकर अब तक मज़े कर रहा है और आयाशियाँ कर रहा है। लेकिन मेहरू को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसकी सास उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है, तो मेहरू ने यहाँ एक और साजिश शुरू कर दी है। मेहरू ने यहाँ ज़ैन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, और ज़ैन के साथ नहायत ही बदतमीज़ी के साथ बात करने लगी है, और ज़ैन को यहाँ तक धमका रही है कि अगर तुम्हारी मामा ने मुझे तंग करना बंद ना किया और मुझे बार बार चोर ना कहना ना छोड़ा, और मुझे अगर तंग करती रही इसी तरह, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि मेहरू जानती है कि ज़ैन उसके बगैर रह नहीं सकता, और ज़ैन को उसकी आदत हो चुकी है। पिछली बार भी जब मेहरू ज़ैन को छोड़कर गई थी तो ज़ैन तो ख़ुदकुशी तक करने के लिए तैयार हो गया था। तो ज़ैन की वजह से ही फ़रा बेगम जो है मेहरू को घर वापस लेकर आई थी। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ारा की, तो ज़ारा ने भी इस बार अपनी खाला के साथ उस जैसा ही बनकर निपट चुकी है। क्योंकि जिस तरह खाला ऊपर से मीठी और अंदर से जो है जहरीली थी, इसी तरह की हरकत अब ज़ारा ने अपनी खाला आलिया बेगम के साथ की है। क्योंकि आलिया बेगम तो ज़ारा को बार बार ये यकीन दिला रही है कि तुम्हें और मुझे जुदा करने के लिए जो साजिश बनाई गई है, इसमें अदील का हाथ है, और अदील तुम्हारी नज़रों में मुझे गिराना चाहता है ताकि तुम मुझे छोड़ छाड़ कर उसके घर जाकर उसके पास रहने लग जाओ। लेकिन ज़ारा को अपनी खाला की हकीकत जान चुकी है, क्योंकि अपनी आँखों से देखा है और अपने कानों से सुन चुकी है कि खाला के दिल में ज़ारा के लिए कितनी नफ़रत भरी हुई है। ना सिर्फ ज़ारा के लिए बल्कि उनकी अपनी मरहूम बहन अरूसा के लिए भी कितनी नफ़रत भरी हुई है। तो इस बार ज़ारा ने रेहान के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग की है कि खाला का जो मकसद है उसको ख़त्म करेगी, और सबके पूरी घर वालों के सामने उसकी लालच और उसके हिरस के जो किस्से हैं सबके सामने उजागर करेगी। तो इसी सिलसिले में जब अदील और रेहान प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर इनके घर लेकर आते हैं, तो ज़ारा सबके सामने अपनी खाला से ये कहती है कि इन कागजात की तो कोई भी हैसियत नहीं है आपके सामने, क्योंकि आपके सामने
मैं खड़ी हूँ और आप मुझे चाहती हैं, तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने ये कागजात फाड़ कर फेंक दें ताकि सबको यकीन आ जाए कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। तो यहाँ पर आलिया बेगम के जो है पसीने छूट जाते हैं, बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बरसों से जिस बात की आस लगाए बैठी थी और आज वो उसके हाथों में आ चुकी है, वो कागजात, वो प्रॉपर्टी, वो दौलत, तो वो अपने हाथों से कैसे फाड़ सकती है। तो घबराई हुई हालत में जब आलिया बेगम जो है मेहरू की तरफ देखती है तो मेहरू कागजात फाड़ने से इनकार कर देती है और मामा अपनी माँ को इशारा करके कहती है कि इन कागजात को ना फाड़ना। खैर आलिया बेगम तो कागजात नहीं फाड़ेगी, वही कागजात जो है ज़ारा अपने हाथों से फाड़ कर आलिया बेगम के सामने फेंक देगी और कहेगी अपने बाबा से कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहूँगी। तो यहाँ पर आलिया फिर से ड्रामा करेगी, ज़ारा को रोकने की कोशिश करेगी और आदिल साहब से ये कहेगी कि तुम मेरी बेटी को इस तरह मुझसे वरगला कर नहीं लेकर जा सकते। तो यहाँ पर ज़ारा जो है अपनी खाला से कहेगी कि मुझे किसी ने नहीं वरगलाया और ना ही मैं किसी के प्रेशर में ये घर छोड़कर जा रही हूँ, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने बाबा के साथ जा रही हूँ। आदिल साहब जो है ज़ारा को ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन जाते जाते जो है आलिया बेगम को 1 करोड़ रुपए का चेक दे जाएंगे। तो वो चेक को जो है आलिया बेगम लेने के बाद उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी और वो तो एक हिसाब से पागल सी हो जाएगी और उसकी बेटी जो मेहरू है वो भी इस चेक को देकर बहुत खुशियाँ मनाएगी। ये माँ बेटी खुशियाँ मना रहे होंगे, जबकि मुनीर साहब जो हैं वो शर्मिंदगी से और हैरत से अपनी बेटी और बीवी को देख के ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन माँ बेटी की हिरस जो है वो कब ख़त्म होगी और ये कब बाज आएंगे अपनी इन हरकतों से।